गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, आज 4th करेंगे। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन सप्लाइड बाय मिस्टर एक्स कर्ता ऑफ एजीएफ कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एजीएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22। मिस्टर एक्स जो है कर्ता है एजीएफ के और उनका सारा डिटेल्स गिवन है, जिससे हमें टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एचईएफ कैलकुलेट करना है। और असेसमेंट ईयर है हमारा 2021 to 22। इसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 7500 की, तो ये कैपिटल गेंस की हेड में जाती है। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 7400 की, ये भी कैपिटल गेंस के हेड में। और फिर है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 4,20,000, तो ये बिजनेस के प्रॉफिट है, तो बिजनेस के प्रॉफिट के हेड में जाएगा। फिर है प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म 22,000, तो ये एग्जेम्प्ट होती है। फिर है रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेट आउट 18,000, तो ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगी। तो इसको एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू करके शो कर सकते हैं। फिर इसमें हाउस टैक्स ऑन द एबव प्रॉपर्टी 2,000, तो ये इस पर टैक्स पे किए हैं, तो म्युनिसिपल टैक्स 2,000 हो जाएगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे। और जो बैलेंस बचेगी उसका 30% हमें डिडक्शन मिलती है, तो उसे भी माइनस कर देंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी नेट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 10 मई 2020 9,000 का है, तो इसको हम ग्रॉस अप करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 90 से। कंट्रीब्यूशन फॉर धन रक्षा पॉलिसी ऑफ LIC इन द नेम ऑफ अ मेंबर ऑफ द फैमिली 10,000। ATC में 10,000 पे इस पर डिडक्शन भी मिलता है। फिर है मेडिकल प्रीमिया पेड इन कैश 5,000, तो ये कैश में पे कर रहे हैं, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ATD में इसका प्रोविज़न है कि जब कैश में पे करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF, यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF। फिर हम लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर है हमारा 2021 to 22, नाम पहले लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड आता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम देख लेते हाउस प्रॉपर्टी से हमें कितना इनकम हुआ है। तो इसमें गिवन था रेंटल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट 18,000 हुआ है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू करके 18,000। फिर इसमें था टैक्स भी पे किए थे, हाउस टैक्स ऑन द एबव प्रॉपर्टी 2,000, तो इसको हम म्युनिसिपल टैक्स भी लिख सकते हैं या हाउस टैक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हाउस टैक्स, टैक्स हम पे करते इसलिए टैक्स को माइनस कर देंगे। 2,000 था, 2,000 माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 16,000। फिर इसमें डिडक्शन मिलती है 30% की, ये तो आ गई हमारा एनुअल वैल्यू, और डिडक्शन मिलेगी फिर 30% की, तो हम माइनस कर देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30%, तो ठीक 16,000 है एनुअल वैल्यू, इसका 30% हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख लेते हैं 16,000 का 30% यह आ जाएगा 4,800, तो 4,800 यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11,200। फिर आता है हमारा बिजनेस का हेड, तो इसमें हमें प्रॉफिट हुई है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 4,20,000, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुई है, तो बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुई है 4,20,000, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4,20,000। इसके बाद था इस यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म 22,000, तो ये एग्जेम्प्ट होती है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑफ होम, तो ये एग्जेम्प्ट होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा बैलेंस। तो ये आ जाएगा यहाँ पे बिजनेस का इनकम 4,20,000। इसके बाद हमारा आता है कैपिटल गेंस का हेड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल गेंस। तो इसमें हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है 7,500 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है 7,400 का, तो इसी में आएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 7,500 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लिया, तो ये है 7,400 की, ये 7,500 7,400, तो ये आ जाएगा 14,900। इसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड आता है, यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से हमें जो इनकम हुई है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, नेट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 10 मई 2020। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है और जो डेट है 10 मई 2020 है। तो इसका है ना, हम ग्रॉस अप करते हैं जो 9,000 अमाउंट है। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है। इसके बाद जो 9,000 अमाउंट है इसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 90 से, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 10,000। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई और 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। अब हम इन चारों हेड के इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। ग्रॉस जब हम इन चारों हेड के इनकम को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4,56,100। फिर इस पे हमें अब डिडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन फॉर धन रक्षा पॉलिसी ऑफ LIC इन द नेम ऑफ अ मेंबर ऑफ द फैमिली 10,000। तो इस पे हमें जो ATC होता है उसमें हमें डिडक्शन मिलती है 10,000 का, तो इस पे फुल डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसको हम 10,000 को माइनस कर देंगे यहाँ से, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC 10,000। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा, जो 4,46,100 टोटल इनकम हो जाएगा HUF का टोटल इनकम, ठीक है। अब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे HUF का। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस था 7,400 का, तो इस पे हम 20% टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रुपी था 7,400, इस पे हम 20% टैक्स पे करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1,480, ठीक है। तो अब जब हम इसको 4,46,100 को माइनस कर देंगे 7,400 को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4,38,700। तो इसमें जब हम फर्स्ट 2,50,000 है तो उस पर जब हम टैक्स पे करेंगे तो नील अमाउंट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा जो फर्स्ट 2,50,000 होगा। पहले हम 2,50,000 पे करेंगे तो इस पे यहाँ पे नील हो जाएगा, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद जब हम 4,46,100 में से इन दोनों को 7,400 एंड 2,50,000 को माइनस करेंगे तो 1,88,700 आ जाएगा। तो जब उस पे टैक्स लगाएंगे 1,88,700, तो इस पे 5% टैक्स लगेगा, तो इसका 5% आ जाएगा 9,435, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10,915। तो ये जो आया 10,915, तो इस पे जो हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स है 4% लगता है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स को ऐड करते हैं, 4% लगता है। तो इसका 10,915 का
4% आ जाएगा हमारा 437। यहाँ पे लिख देंगे 437। तो इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 11,352। तो ये यहाँ पे आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। अब जो हमारा ये था इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज 10,000 जो आया था, इसका 10% हमें इसमें TDS कटता है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो 10,000 का 10% 1,000 आ जाएगा। तो इस 1,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अमाउंट 10,352। ये जो अमाउंट आई है ये आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF। इसको लिख सकते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF। तो जब इसको राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा 10,350। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है 18,000 था, इसमें टैक्स दिए है हाउस टैक्स 2,000, तो इसको माइनस कर दिए तो एनुअल वैल्यू आ गया है 16,000 का। इस पर 30% का डिडक्शन मिलता है तो 4,800 आ गया है। तो जब इसको माइनस किए तो 11,200 आ गया है। इसके बाद हमारा बिजनेस का हेड आता है, इसमें है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 4,20,000। फिर है प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म, तो ये एग्जेम्प्ट होती है तो इसमें कुछ अमाउंट नहीं आएगा, तो 4,20,000 आ जाएगा हमारा बिजनेस के हेड में। फिर आता है हमारा कैपिटल गेंस का हेड, इसमें है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 7,500 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है 7,400 का। टोटल कैपिटल गेंस का इनकम आ गया 14,900। फिर आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हमें इनकम हुई है इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज में 9,000 था, तो इसमें ग्रॉस अप करते हैं 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 90 से, तो 10,000 आ गया था। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम टोटल आ गया था 4,56,100। फिर हमारा LIC था जिसमें हमें अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है 10,000, तो डिडक्शन मिल गई थी, तो हमारा टोटल इनकम आ गया था 4,46,100। इसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी HUF का कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन था वो 7,400 था, उस पर 20% पे करते हैं टैक्स, तो ये आ गया था 1,480। फिर जो हमारा अमाउंट था 4,38,700 बचे था, 7,400 को जब माइनस करते तो इसमें जो फर्स्ट 2,50,000 है उस पर टैक्स नहीं लगता है तो नील आ जाएगा। फिर जो 1,88,700 बचा उस पर 5% टैक्स लगेगा तो 9,435 आ जाएगा। टोटल आ गया 10,915। इसमें जो 10,915 आया इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स देते हैं तो 437 आ गया, तो टैक्स लायबिलिटी 11,352 आ जाएगा। फिर जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था 10,000 उस पर TDS कटता है 10%, तो 10,000 का 10% 1,000 आ गया था, इसको माइनस कर दिए तो नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF आ गया था 10,352। तो इसको राउंड अप किए तो 10,350 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।